वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथी भाई। मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं, वो उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, इनकी आवाज होना वो कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना मुर्दा भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में दो शख्सियत जुड़े हैं। तो एक तो डॉक्टर कृपाल सिंह, जो जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं, और एक हमारे साथ में जुड़े राष्ट्रीय लिंगायत के जो है गुरु हैं, कोटनेश्वर स्वामी जी। इनसे दो दो शख्सियत हमारे साथ जुड़े। तो हमारा प्रोग्राम आज का रहेगा कि राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन बसव कल्याण कर्नाटका में जो होने जा रहा है, भारत में जो है, ये 5 मार्च को होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में सवाल जवाब करें। जी स्वामी जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी स्वामी जी, आपका धन्यवाद। बहुत सत बहुत श्री स्वागत अकाल शरणों शरणार्थी। स्वामी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ लिंगा डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का भाई फतेह, थैंक यू। स्वामी जी, जैसे आप ये अधिवेशन करने जा रहे हैं, इसके थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या मतलब इसका मकसद क्या है, आप क्यों इसको हर साल करते हैं, या मतलब पहली बार कर रहे हैं इसके बारे में? जी स्वामी जी। आवाज आ रही है क्या? राष्ट्रीय लिंगायत हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन हम लोग अभी 4-5 तारीख को कर रहे हैं। हमारा एक जी राष्ट्रव्यापी संगठन है, जागतिक लिंगायत महासभा, उस संगठन का नाम है। जी ये सबसे बड़ा संगठन है हमारा लिंगायतों का। लिंगायत धर्म का संवैधानिक जो हक अधिकार है वो हासिल करने के लिए इस संगठन ने पूरा देशव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है। और उसी का ही एक 4-5 तारीख को हमारा जो धर्म का उगम हुआ बसव कल्याण में, कर्नाटक का बसव कल्याण भूमि बीदर डिस्ट्रिक्ट में, 4-5 मार्च को राष्ट्रीय लिंगायत महाअधिवेशन कर रहे हैं। और इस अधिवेशन का जो उद्देश्य है, इस देश में खुद को अलग मानने वाले, यानी अलग विचारधारा के, अवैधिक विचारधारा के जो लोग हैं वो करोड़ों में है। लिंगायत लोग, उसको लिंगायत कहते हैं। 1200 सदी में महात्मा बसवण्णा ने भारत के सभी मूल निवासी जितने भी अलग अलग जो जाति के लोग थे, उन सभी को एकजुट करके उन्होंने अनुभव मंडप नाम का एक संसद का स्थापन किया। बहुत बड़ा संसद है वो, दुनिया जी का पहला संसद है वो संसद में सभी काम करने वाले जो अलग अलग जो काम करते हैं, मोची का काम करने वाला है, और कम्बार का काम करना है, लोहार है, और डोहार है, चमार है, ऐसे बहुत सारे जाति के लोगों को साथ में लेकर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए महात्मा बसवण्णा ने अनुभव मंडप का स्थापन करते हुए एक नया मार्ग उन लोगों को दिखाया। और ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी गुलामगिरी का, उस मुक्त लिए वचन लिखते हुए, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिबा है उसी तरह। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा, इसको आवाज कौन करे जी। आंदोलन किया है, बड़ा आंदोलन किया है। उस आंदोलन की वजह से हमारा धर्म का उगम हुआ है। लेकिन इस देश में लिंगायत धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, और आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, संवैधानिक लाभ लेने के लिए धर्म का मान्यता लेना चाहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी का स्टेटस लेना चाहते हैं। उनको संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिल रहा है। वो अधिकार लेने के लिए ही हम लोग लिंगायत, राष्ट्रीय लिंगायत महाअधिवेशन बसव कल्याण में हम कर रहे हैं। पूरा देश से कम से कम 2-3 लाख लिंगायत लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत बड़ा एक अधिवेशन होने वाला है, और ये अधिवेशन सभी धर्म गुरुओं का, यानी लिंगायत मठाधीशों का नेतृत्व में होने वाले हैं। और किसी प्रकार का भी राजकीय जो लीडर्स है, उनको इस प्रोग्राम में हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। ये आम लोगों का है और सभी धर्म गुरु मठाधीशों का ये प्रोग्राम। जी जी।
तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, हक अधिकार किन से मांग रहे हैं आप? तो ये तो लिंगायत धर्म है, और कह रहे हैं भी इसमें राजनीति लोगों का इन्वॉल्व नहीं होंगे, और आप ये हक अधिकार तो आप मेरे ख्याल से राजनीतिक लोगों से मांग रहे होंगे, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब ऐसे क्यों, क्या इसके नहीं, वो हम तो हमारा जी हम लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म मानने वाले भारत में 6 करोड़ लोग हैं। जी लोगों ने धर्म का मान्यता दिए है, क्योंकि लोग मान्यता देना चाहिए पहला, और लोगों ने दिया है। हमारे लेकिन जो धर्म का, अपना स्वतंत्र धर्म का आचरण करने का जो अधिकार हमें संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जी उस अधिकार को हम संवैधानिक रूप से लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा लेने का, यानी माइनॉरिटी स्टेटस। और माइनॉरिटी स्टेटस धार्मिक माइनॉरिटी स्टेटस है, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस हम लोगों को चाहिए। क्यों बोले तो हमारा धर्म अलग है, वैदिक से हमारा धर्म अलग है, अवैदिक हमारा धर्म है। तो स्टेटस लेने के लिए अभी इस देश का जो आजादी का आंदोलन नहीं हुआ था, उससे पहले जो ब्रिटिशों ने यहाँ इस देश पर कब्जा किए थे, उस वक्त वो एक जनगणना हुआ था। उस जनगणना में लिंगायतों का अलग गिनती हुई थी। ये भारत के धर्म है, ये अलग धर्म है, बसवण्णा को मानने वाले लोग हैं, इनका आचार विचार अलग है, ये छुआछूत मानने वाला नहीं है, गैर बराबरी को मानने वाला लोग नहीं है, और जाति व्यवस्था में विश्वास रखने वाला ये लोग नहीं है, और वेदों को मानने वाला ये लोग नहीं है, और मनुस्मृति का विरोध में निर्माण हुआ ये धर्म है। और इस धर्म का स्वतंत्र पहचान होना चाहिए बोल के स्वतंत्र गिनती करके मान्यता प्राप्त हुई थी लिंगायत धर्म का। 1871 से 1931 तक इस देश में जनगणना हुई। उस जनगणना में जो शुरू में जनगणना हुआ था, तब लिंगायत को अलग पहचान दिए थे। जैसे ही भारत स्वतंत्र हो गया, लिंगायत धर्म का स्वतंत्र मान्यता खत्म होके लिंगायतों को वैदिक धर्म का, यानी हिंदू धर्म का एक जात बना दिया, यानी हिंदू धर्म का गुलाम बना दिया। और हम लोग गुलाम नहीं है, हमारा स्वतंत्र धर्म है। जिस तरह सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस देश का जो धर्म है, जैसा इस्लाम धर्म भी है या क्रिश्चियन धर्म भी है, उसी तरह लिंगायत भी एक स्वतंत्र धर्म है। जिस तरह सिखों को अपना धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा दिया है और जैन लोगों को भी वो दिया है, उसी तरह लिंगायतों को भी वो मान्यता देना चाहिए। और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज मौजूद है, उसके आधार पर हम अलग है, हमें माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, ये सरकार से हम मांग कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर कृपाल सिंह जी कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं तो आपके साथ सहमत हूँ स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। होना ही ऐसा चाहिए कि आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। हम तो ये सिख धर्म में ये भी विश्वास रखते हैं कि ये हमारी काफी जो हमारे असूल हैं आपसे मिलते जुलते हैं। देखो, ये हिंदू धर्म का हम हिस्सा नहीं, हम सिर्फ स्वतंत्र धर्म है सब, और हमारा स्वतंत्र ही संविधान में मेंशन करना चाहिए, ना कि उसको करना चाहिए कि भी हम हिंदू धर्म की सब कैटेगरी हैं। ये गलत है। yes. नहीं डॉक्टर कृपाल सिंह जी, हमने कल एक आर्टिकल भी डाला था, कि उसमें मेरे ख्याल से हमने इस पे एक यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है भाई। शूद्र तकरीबन जो सिख बने हैं या लिंगायत हैं या बहुत सारे जो धर्म हैं, ये मेरे ख्याल शूद्र से बने हुए हैं। मतलब शूद्र तो किसी, हमने इसमें डाला बताया गया आर्टिकल, अगर शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, ये गुलामी का हिस्सा है। गुलामी से धर्म में जाना का मतलब ये धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म को छोड़कर धर्म में जाना है या गुलामी से आजाद होना है। तो अगर किसी माई के लाल में दम है तो हमने उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। हमने इसमें डाला था, विश्व के पूरे लोगों को चैलेंज किया हमने, शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, अगर किसी में हिम्मत है तो हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। कोई माई का लाल सामने नहीं आया, तो इसका मतलब शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमने गारंटी के साथ में, क्योंकि इनकी जन्म कुंडलियों पर राक्षस लिखा हुआ,
और उनके सही है। जन्म कुंडली में लिखा हुआ देवता। अब देवता राक्षस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? देवता और राक्षस एक एक कैसे हो सकते हैं? सही है, लेकिन बिल्कुल हाँ सही जो, है। हाँ तो ब्राह्मण तो हम तो उसको मानते हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़ा विश्व के अंदर अधर्मी इंसान है, उसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने उनको कहा, ये भी कहा था, अगर किसी में हिम्मत, हम 1.25 लाख ब्राह्मणों से विचार चर्चा करना चाहते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। तो वो विचार का मंच हो या मैदान का मंच हो, मंच तो एक ही है। तो हमने कहा था 1.25 लाख ब्राह्मणों से हम टक्कर लेना चाहते हैं धर्म के मसले में, क्योंकि उस ब्राह्मणों को धर्म का ज्ञान है ही नहीं। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी ये कैसे देखते हैं? मतलब इनको देखो, इधर कर्नाटक में इनको उलझा रखा है, सिखों को इधर उलझा रखा है, कश्मीर में वो मुसलमानों को उलझा रखा है, मतलब सबको एक तरफ, ऐसे कैसे दुश्मन है ये सबका, जो सबको काम पर लगा रखा है। मतलब सबके सब लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनसे मांग रहे हैं, जो भिखारी लोग हैं, तो जिनके पास में कुछ है ही नहीं देने के लिए, उन सब मांग मांग कर रहे हैं, जो जो छीनना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो जो छीनने वाले लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, उनसे वो कैसे दे सकते हैं हमें अपना अधिकार? और वो कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर के पास क्या करें चार्ज के? क्या ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो पैरासाइट्स हैं। वो वो तो लोगों को लड़ाकर अपना स्टेटस बना रहे हैं, सब में गड़बड़ पैदा करके ना। तो सिख धर्म में तो 85% लोग जो हैं शूद्र, जिसको शूद्र कहते हैं, उससे ही हैं, छोटी जातों वाले। पर उन्होंने कैसे तरक्की की? गुरु नानक साहब के असूल मानने पर उनमें करज पैदा हुआ, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा साज के उनको और कराई दिया, ताकि वो स्वतंत्रता से मुकाबला कर सके ब्राह्मण लोगों का। ब्राह्मण लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें रल मिल के मुसलमानों से गुरु अर्जन देव जी की शहीदी करवाई, ऐसे तरह ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की भी शहीदी करवाई। जो गुरु गोविंद सिंह के जो अपोजिट लड़ने वाले हिंदू राजे थे, वो ब्राह्मणों को इन्फ्लुएंस में गुरु गोविंद सिंह जी को अपोज कर रहे थे, क्योंकि बरोबरता नहीं चाहते थे। तो ऐसे ही लगाए लोगों की ये हालत कर रहे हैं कि हमारे को एक खुश नहीं है कि भाई हम बरोबरता कायम दायम रखें। सो हमारे को लड़ाने की ये कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये जब हम लड़ाने की कोशिश करते हैं, इसमें हमारा निकम्मापन भी हो सकता है ना, जो हम समझते नहीं बात को, है ना? ये भी हो सकता है कि हम उसको समझ ही नहीं रहे, भाई ब्राह्मण हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा, तो हम इसमें हम क्यों सावधान क्यों ना? तो मतलब कोर्टनेस सॉल्व की इसमें बताएं, जैसे अब लिंगायत का जो प्रोग्राम कर रहे हैं लिंगायत धर्म वाले, इसमें जो और लोग हैं, जैसे सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, ये भी लोग शामिल हो रहे हैं, या सिर्फ आप लिंगायत धर्म के ही लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? ये नहीं, सभी लोग शामिल होते हैं, क्योंकि लिंगायत बराबरी को मानने वाला धर्म है। हम सबको बुलाते हैं और सबके साथ हम जाते हैं। जो भी समता को मानने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हम रहते हैं, वो भी लोग हमारे साथ आते हैं। और जितने भी हमने मोर्चा किया है, बहुत बड़े बड़े मोर्चा किया है भारत में लिंगायत के लिए, धर्म का मान्यता के लिए, तब बहुत सारे सिख भाइयों ने हमें बहुत मदद की है, और इस्लाम को मानने वाले लोग भी हमें बहुत मदद की है, और बुद्धिस्ट लोग भी हमें मदद की है। जितने भी जो धर्म है, समतावादी धर्म, उस सभी लोगों ने हमें मदद की है, और वो भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाए। इसलिए हम सबको साथ लेकर जाने का कोशिश करते हैं। जितने भी ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोग हैं इस देश में, वो सारे लोग इकट्ठा होना चाहिए, और उनको इकट्ठा करने का हमारा उद्देश्य है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक कर्नाटक में स्थान है बेदर, वहां गुरु नानक साहब गए थे। हाँ, बेदर में गुरुद्वारा है। याद है, शायद आपका भी वहां चक्कर लगा होगा किसी मौके। वो हमारा जो धर्म का जो उगम स्थान है, मूल स्थान है, बीदर जिला ही है, बसव कल्याण। बीदर से बसव कल्याण जो है वहीं हो रहे बीदर डिस्ट्रिक्ट में। और वहां का जो आपने जो अभी कहा है गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। मैं बहुत बार वहां गया हूँ, वहां रुका हूँ। और अभी हमारा अधिवेशन के लिए लाखों लोग जो आ रहे हैं, गुरुद्वारा में 350 रूम हम लोगों को रहने के लिए दिए हैं। वो बहुत सिख समुदाय से बहुत बड़ा हम लोगों को मदद हो रहे हैं। जी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब अगर सिख समुदाय के लोग आपके साथ जुड़े हैं, है जी? बड़ी खुशी हुई मैंने जान के। जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। बहुत अच्छी। सब
हमारी सांझ जो है ना एक दूसरे से, वही हमें आगे ले जा सकती है। हम स्वामी जी, इस प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये सिख धर्म का जो भी निशाना है, ब्राह्मणवाद से छुटकारा है, और बहुत जल्दी हम मिलकर पाएंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसकी औकात कुछ नहीं है, तो सिर्फ लड़ाना जानते हैं। अगर हम एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये मतलब इनको अगर फूंक मारेंगे जब भी ये उड़ के भाग जाएंगे ऐसे। तो इसमें जो है हम चाहते हैं कि मतलब एक तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी आपसे, दोबारा फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो वैष्णव महाराज जो आपके जो गुरु हैं, उनका जीवन का जो वृत्तांत है, जो उनकी जो कहानियां हैं, अगर वो हम वैष्णव मानवता पर चलाएंगे तो आप हमें 2 आदमी दीजिए वहां से, कोई होस्ट करने के लिए गेस्ट जो आपस में बात कर सकेगा, जो उनके बारे में पता लग सके उन्होंने कितनी कुर्बानी की है, कैसे कैसे उन्होंने लोगों को जोड़ा साथ में, कैसे कैसे, क्योंकि वैष्णव मानवता हमने न्यूज चैनल चला है, ये पूरे विश्व के लोगों की आवाज है। इस पे किसी भी धर्म की अच्छी जरूर चलाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर कृपाल सिंह जी, कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं आप? ये मैं तो बहुत खुशी हुई स्वामी जी आपको दर्शन करके, और ये जान के भी कि भाई हम दोनों सिख धर्म, लिंगायत धर्म एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे असूल एक दूसरे से मिलते जुलते, रल मिल के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर आज से 40 साल पहले, सो अब आपके दर्शन हो गए और भी मेरे को खुशी हुई। थैंक यू जी। साथियों, हम अपील भी करना चाहते हैं कि 4-5 मार्च को ये इसमें अधिवेशन हो रहा कर्नाटक में, तो आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और प्यार का संदेश लेके जाएं, और ईमानदारी का संदेश है ये। तो इनका सभी का धन्यवाद। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी आपका स्पेशल धन्यवाद, और कोणेश्वर स्वामी जी आपका भी स्पेशल धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप इसमें सफल होंगे, और ये हमारा धर्म है, हमारे महापुरुषों इस पर एक दिन हम जरूर राज करेंगे। और मेरे ख्याल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन हम यहाँ पर राज का, सच्चे का राज कायम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इस पर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद।